देखो डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट मेथड अपन पढ़ रहे हैं, डेट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैंने आपको पहले बताया था ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है आपका, ये जो अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसको अपन इसको भी इसके दो और नाम होते हैं। वो क्या क्या होते हैं देखिए, इसको अपन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, इसको अपन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है, उसको रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। ये एक ही मेथड के तीन नाम हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। तो ये एक ही मेथड के ये तीन नाम हैं, राइट। देखो WDV मेथड में क्या होता है, WDV मेथड में क्या होता है, जो हर साल जो हमारे असेट अकाउंट का बैलेंस बचता है, हर साल जो हमारे असेट अकाउंट का बैलेंस बचता है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे सपोज करो अपन ने कोई मशीन परचेज करी 1 लाख की, अपन ने 1 लाख रुपीज़ की मशीन परचेज करी, इसके ऊपर अपन ने क्या करा, डेप्रिसिएशन लगाया। कितना डेप्रिसिएशन लगाया, सपोज करो 10%, तो 1 लाख का 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। तो यानी क्या वैल्यू रह गई, 90,000। तो नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में अपन जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे अंडर WDV मेथड, वो किस पे लगेगा, ये जो बैलेंस बचा है ना 90,000, इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000। तो क्या वैल्यू रह गई, 81,000 रह गई। फिर इस पे अपन अब थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे किस पे, 81,000 पे। तो 81,000 का 10% कितना हो गया, 8,100। तो इस WDV मेथड में क्या होता है, हर साल जो बैलेंस बचता है, जो भी आपका बैलेंस बचेगा एंड ऑफ द ईयर में, उस बैलेंस के ऊपर क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है अंडर WDV मेथड। ठीक है, क्या मेरिट्स हैं इसकी, इजी कैलकुलेशन है, इक्वल चार्ज होता है अगेंस्ट द इनकम। इस मेथड में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे एसेट आपका पुराना होता जा रहा है, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब एसेट नया होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो उससे इनकम ज़्यादा होगी। तो जब इनकम ज़्यादा थी तब ज़्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा था, और जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, उससे इनकम कम होगी, तो देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इक्वल चार्ज अगेंस्ट द इनकम, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, कोई लास्ट में कोई प्रेशर नहीं रहता। एंड बैलेंस ऑफ असेट, इस मेथड में कभी भी असेट का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो क्या होता था, असेट की वैल्यू जीरो हो जाती थी, इसमें कभी जीरो नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो एग्जाम में आता है, 5th पॉइंट, दिस इज अप्रूव मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो केवल डेप्रिसिएशन इस WDV मेथड से ही अलाउड करते हैं। बाकी जो मेथड अपने पढ़े थे, देयर आर 8 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, लेकिन आपकी जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो केवल WDV मेथड से ही अलाउड करती हैं डेप्रिसिएशन लगाना, बाकी किसी मेथड को वो अलाउड नहीं करती हैं। तो एग्जाम में ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थ्योरी में कि विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्रूव बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो आंसर क्या होगा, WDV मेथड, राइट। इसमें क्या है, डीमेरिट्स क्या है, असेट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, इस मेथड में कभी भी असेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ये पहले भी पढ़ाया था कि अपन ने 1 लाख की मशीन खरीदी, ये 1 लाख की मशीन ना खरीद कर मैं इसकी FD कराता तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिलता, तो मेरे को तो उस इंटरेस्ट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसकी कहीं यहाँ पे बात नहीं करी। एंड नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट पॉसिबल, कि क्या आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है और अप टू डेट डेप्रिसिएशन क्या है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। सुटेबिलिटी क्या है, दिस मेथड इज वेरी सुटेबल, ये मेथड कौन से एसेट्स पे सुटेबल रहता है, जिनकी कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ होती है, एंड विच रिक्वायर कंसिडरेबल रिपेयर इन लेटर ईयर्स, और जो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उस पर रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई,
ठीक है ना। तो ऐसे असेट्स पे ये WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, राइट। देखो अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 9, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 9, illustration number 9, page number 16.19, page number 16.19, illustration number 9, page number 16.19। देखो पढ़ो क्या कह रहा है। एल्फिन ट्रेडर्स परचेज अ मशीन ऑन 1 April 2015 at a cost of 8,000 and spent 2,000 on its installation. The firm writes off depreciation at the rate 10% per annum by written down value method. The scrap value of the plant at the end of its economic life of 4 years is expected to be 6561. इस WDV मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में स्क्रैप वैल्यू और लाइफ का कोई काम नहीं होता। ये कहाँ पे यूज होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज होता है। Show the machinery account for 4 years in the books of Elfin Traders and the books are closed on 31st March. तो उसमें अपन को क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट इसका प्रिपेयर करना है। कितने साल का? 4 years का, राइट। मशीन अकाउंट बनाना है। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। देखो इसने 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी थी, तो आपका अकाउंटिंग ईयर होगा फर्स्ट, पहला जो अकाउंटिंग ईयर होगा फर्स्ट, वो कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा। तो 1 अप्रैल 2015 को अपन ने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट क्या थी? 8,000 और 2,000 के इंस्टॉलेशन पे पे कर दिए। तो टोटल मशीन की कॉस्ट क्या हो गई? 10,000। टोटल मशीन की कॉस्ट क्या हो गई? 10,000। तो मशीनरी को खरीदने की एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी? 8,000 की मशीन खरीदी, 2,000 उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर दिए। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है? बैंक से। तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना? 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। अब ड्यूरिंग द ईयर 15-16 ना तो अब इसके बाद कोई न्यू मशीन परचेज करी ना सेल करी, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2016 एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10,000 की मशीन है, 10,000 की मशीन है और डेप्रिसिएशन क्या है? 10% पर एनम WDV मेथड। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो
तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे? डेप्रिसिएशन से। तो यहाँ लिखेंगे 2016 31 मार्च 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 1000। फिर इसका बैलेंस करेंगे 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000 में से 1000 माइनस करा तो क्या रह गया बैलेंस? 9,000। इसका टोटल करेंगे कितना आ गया? 10,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग। अब सेकेंड ईयर कब से कब तक का होगा? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। तो यहाँ लिखेंगे 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस है? 9,000। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 16-17 अपन ने ना तो किसी न्यू मशीन को परचेज करा है ना सेल करा है, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2017 एंड ऑफ द ईयर में इस मशीन पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाना है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड से। और WDV मेथड में क्या होता है? जो बैलेंस आपका बचता है उसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 9,000 है, 9,000 का 10%, तो 9,000 का 10% कितना होता है? 900। 9,000 का 10% कितना होता है? 900। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 900। फिर 31 मार्च को अपन बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 9,000 में से 900 माइनस करें तो कितना रह गया? 8,100। कितना रह गया? 8,100। तो टोटल करेंगे कितना आ गया? 9,000 और ये कितना आ गया आपका? 9,000। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। तो यहाँ लिखेंगे 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस बचा है? 8,100। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग है 17-18 ना तो किसी न्यू मशीन को परचेज करा ना सेल करा, तो बस अब एंड ऑफ द ईयर में इस मशीन पे दोबारा क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो क्या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? कितना बैलेंस है? WDV मेथड है तो जो बैलेंस है उसके ऊपर लगाएंगे, जो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बचा है उसके ऊपर लगाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट का कितना बैलेंस है? 8,100। तो 8,100 का 10% कितना होगा? 810। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 810। राइट। अब बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,100 में से 810 माइनस करेंगे तो यह आएगा 7290।
इसका टोटल करेंगे, ये आएगा 8,100। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। ये अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। तो सबसे पहले इधर बैलेंस उतारेंगे 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है 7290। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 18-19 ना तो किसी न्यू मशीन को खरीदा ना बेचा, तो अब एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर दोबारा क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना बैलेंस बचा है, बैलेंस है 7290। तो 7290 का 10% कितना होता है 729। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 729। फिर बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7290 में से 729 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस बचेगा 6561। तो ये आ जाएगा आपका कितना 7290 और 7290। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या कह रहा है, रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 a plant for rupees 80,000. On 1st July 2016 it purchased an additional plant costing rupees 48,000. On 1st December 2017 the plant purchased on 1st April 2015 was sold off for rupees 42,000. And on the same date fresh plant was purchased at a cost of rupees 75,000. Depreciation is provided at 10% per annum by the diminishing balance method every year and accounts are closed on 31st March. Show the plant account for 3 years. IGST is charged at the rate 12% on purchase and sale of plant. तो इसमें अपन को अब क्या करना है, प्लांट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है अपन को, प्लांट अकाउंट बनाना है। दो साइड होती है डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। देखो क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2015 अ प्लांट फॉर रुपीज 80,000 इज परचेज। तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016
1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। तो सबसे पहले अपन ने 1 अप्रैल 2015 को अपन ने एक प्लांट परचेज करा 80,000 रुपीज़ का। तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का प्लांट खरीदा अपन ने? 80,000 रुपीज़ का। तो प्लांट अकाउंट को डेबिट करा है किससे? बैंक से। तो यहाँ लिखेंगे 2015 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 80,000। फिर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 15-16 ना तो किसी न्यू प्लांट को परचेज कराए ना सेल कराए, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2016 क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 80,000 रुपीज़ का प्लांट है। डेप्रिसिएशन अपन को लगाना है कैसे? डेप्रिसिएशन अपन को लगाना है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो चाहे WDV मेथड बोलो चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो, सेम चीज है। तो 80,000 है, 80,000 का कितना परसेंट? 10%। तो 80,000 का 10% कितना होगा? 8,000। तो प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। एक बार अनम्यूट करके म्यूट करना। बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 80 में से 8 गए, बैलेंस बचा कितना? 72,000। टोटल हो गया आपका कितना? 80,000। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2016, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होगा? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। बैलेंस उतारेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। अब क्या कह रहा है? ऑन 1 दिसंबर 2017 नहीं, ऑन 1 जुलाई 2016। तो 1 जुलाई 2016 इसी में आएगी, 1 जुलाई 2016 इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा। अपन ने एक और प्लांट परचेज करा 48,000 रुपीज़ का, तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का प्लांट खरीदा है? 48,000 रुपीज़ का। तो प्लांट अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है किससे? बैंक से। तो प्लांट अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अपन ने प्लांट परचेज करा कितने का? 48,000 का, राइट। फिर 1 दिसंबर 2017 वो इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं आएगी। तो अकाउंटिंग ईयर 16-17 में अब इसके सिवा ना तो किसी न्यू प्लांट को परचेज करा है ना सेल करा है, तो एंड ऑफ द ईयर में इन दोनों प्लांट्स के ऊपर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। एंड ऑफ द ईयर में इन दोनों प्लांट्स के ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2017 क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, फर्स्ट पे कितना लगेगा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट प्लांट कितना लगेगा? क्या वैल्यू है? बैलेंस कितना है फर्स्ट प्लांट का?
72,000, डेप्रिसिएशन की रेट क्या है 10% WDV मेथड, तो डब्ल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड एक ही बात है। तो जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो कितना बैलेंस बचा है 72,000 का 10% 7,200। डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड प्लांट कितना है, प्लांट कितने का है 48,000 का 10%, लेकिन इस पे पूरे साल भर का नहीं लगाना, कब से कब तक का लगाना है 1 जुलाई से 31 मार्च। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने होते हैं 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 3,600। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 3,600, कितना हो गया 10,800। तो प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहाँ लिखेंगे 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट को किया है कितना, फर्स्ट पे कितना लगेगा 7,200 एंड सेकंड पे कितना लगेगा 3,600। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा 10,800। फिर 31 मार्च है, बैलेंस निकालेंगे, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना बैलेंस बचा 72,000 का था, 72 पे 7,200 का लग गया, तो 72,000 माइनस 7,200 कितना बैलेंस बचा 64,800। और सेकंड प्लान कितना था 48,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा 3,600, सो 48,000 माइनस 3,600, तो ये होगा 44,400। तो ये हो जाएगा आपका 1,09,200। तो 72 प्लस 48 कितना, वही आपका 1,20,000 और 1,20,000। अब नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग, नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग होगी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे 2017 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट प्लांट का कितना बैलेंस है 64,800। सेकेंड प्लांट का कितना बैलेंस है 44,400। तो टोटल ये हो गया 1,09,200। राइट। अब क्या हुआ, ऑन 1 दिसंबर 2017 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 was sold of ₹42,000। तो on 1 December 2017 अपन ने जो प्लांट परचेज किया था ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी हमारा जो फर्स्ट प्लांट है वो, उसको अपन ने सेल कर दिया कितने में, सोल्ड ऑफ कर दिया कितने में 42,000 में। तो यानी करंट ईयर में इसको 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर कितने मंथ्स होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और 1 दिसंबर को तो सेल ही कर दिया। तो करंट ईयर में इसको 8 मंथ यूज करा है, तो उस पर अपन 8 मंथ्स का क्या लगाएंगे, सबसे पहले 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कितनी है प्लांट की वैल्यू 64,800। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है 10% पर एनम,
साल भर का नहीं लगाना है, अभी 8 मंथ्स का लगाना है, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर। तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका कितना, 4320, 4320, 4320। तो प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2017 1 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4320, 4320। अब इसको अपन ने सेल करा, कितने में सेल करा, हमने इसको सेल करा है 42,000 में। तो ऑन 1 दिसंबर 2017 एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 42,000। So plant account is credited by bank, plant account is credited by bank। तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 42,000। अब प्लांट को सेल कराए, प्लांट को सेल कराए तो इससे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अब सबसे पहले अपन वो निकालते हैं कि इस प्लांट को सेल करने से कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। तो जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017, तो हमारे प्लांट की क्या वैल्यू थी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, प्लांट की वैल्यू थी 64,800। फिर इस पे अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया, 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया। तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया 4320। तो ये वैल्यू आ गई 1 दिसंबर ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल दैट इज ऑन 1 दिसंबर 2017। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरीज ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑफ मशीन कितनी हो गई आपकी, कितना है 64,800, 64,800 माइनस 4320, कितनी होगी वैल्यू 60,480, कितनी होगी वैल्यू 60,480, 60,480। और 60,480 की मशीन को अपन ने सेल करा, कितने में सेल करा, 42,000 में सेल करा। ऑन द डेट ऑफ सेल बुक वैल्यू मशीन इज 60,480, और 60,480 की मशीन को, 60,480 की मशीन को अपन ने सेल करा कितने में, 42,000 में। तो अपन को कितने का लॉस हो रहा है, 18,480 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन सेल, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 18,480। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे अपन, दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 18,480, 18,480। तो प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया है, प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,480, 18,480, राइट। और तो और क्या हुआ, कह रहे ऑन द सेम डेट अ फ्रेश प्लांट वाज परचेज कॉस्टिंग ₹75,000। 1 दिसंबर 2017 को अपन एक और न्यू प्लांट परचेज करा, कितने का, 75,000 रुपीज़ का। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का प्लांट परचेज करा है, 75,000 रुपीज़ का। तो एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000, 75,000। तो 1 दिसंबर को यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट अपन ने प्लांट परचेज करा कितने का, 75,000 रुपीज़ का, ठीक है। और कुछ हुआ क्या, अब अकाउंटिंग है 17-18 में, अब इसके सिवा और कुछ नहीं हुआ है। तो अब एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास एक तो ये सेकंड प्लांट बच गया और ये जो न्यू प्लांट है 75,000 का ये है। तो इन दोनों प्लांट्स पे और एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री होगी,
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो फर्स्ट सेकंड प्लांट WDV मेथड है, तो जो बैलेंस है उसके ऊपर लगेगा। तो सेकंड प्लांट का बैलेंस कितना है 44,400, तो 44,400 का 10%, तो इस पे तो लगेगा 440 और जो नया थर्ड प्लांट खरीदा है तो इस पे कितना लगेगा 75,000 है, 75,000 का 10%, और कब से कब तक का 1 दिसंबर से 31 मार्च, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने मंथ्स का 4 मंथ्स का। तो इस पे 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा कितना 2,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका कितना 6940। तो प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहाँ लिखेंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड प्लांट क्या बैलेंस है 4,440 और थर्ड का कितना है 2,500, तो ये हो गया 6940। फिर 31 मार्च बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन सेकेंड 44,400 है, इस पे 4,440 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या वैल्यू रह गई 39,960। थर्ड मशीन 75,000 की, इस पे 2,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या वैल्यू रह गई 72,500। ये टोटल आ जाएगा 1,12,460। टोटल करेंगे तो इसको टोटल आ रहा है 1,84,200 एंड 1,84,200। तो इस तरीके से WDV मेथड में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और अकाउंटिंग की जाती है। क्लियर?